इस छोटी को तो कोई नहीं है, अपने काम में रहती है और ये नहीं दिखते कि बड़े छोटे के दो काम पड़े हैं तो मैं कर दूँ। ला शर्म लिहाज मिटा कर रख रखी। ओ छोटी जरा जरा जल्दी से आ, मुझे काम है जरा। जी दीदी। अरे क्या दीदी, दीदी को तू चैन से जीने दे तो दीदी चैन से जिए ना। एक बात बता, मैं तुझसे एक काम कह के गई कि बाहर का जो दरवाजा है वो इतना सही तो तार आंगन है उसके आगे, उस पे मैंने तुझसे यूं कहा गोबर लेप लगा दी, तूने लगाया? वो काम कितना बड़ा कितना बुरा लग रहा है, दरवाजा अलग ही छिक रहा है। औरों के दरवाजे ऐसे सुंदर लग रहे हैं, ऐसे लिपे पुते, और हमारा देख लो थूकने का मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल बेकार। अब एक बात बता, मैं यही सारे काम धाम छोड़ के बाहर की लेन देन देनदारी, खाने के लिए पकाने को लाना, बाहर देखना कि खाना देने जाना खेत पे, अब ये सब छोड़ के घर की चूल्हा चौका देखूं? काय के लिए लाया हम तुझे, करके बता दे, तू मुझे आज बता दे। दीदी अभी कर देती हूँ उसे अभी। है जरा जरा जल्दी से कर और जरा काम पे ध्यान दे ले, काम पे ध्यान दे ले। और एक तो मैं बड़ी बस मैं तो पता ना क्या सोच के तुझसे कि बिहा के लाई, और हमने अपनी तरफ से भी करी, उधर से भी शादी इधर से भी शादी, दोनों तरफ से पैसा लगाया, तब भी सुख भुगतने को नहीं मिल रहा है, तब भी सुख नहीं मिल रहा है। अरे छोटी जरा आ जरा। जी दीदी। मार दिया बाहर? हाँ दीदी। आज चल बढ़िया करा, ले पकड़, जरा जाके तेजी के साथ जाइयो और हेलीकॉप्टर की तेजाई में लौट कर आइए, पानी लेकर आ, भाग के जा जल्दी, तो बहुत जरूर प्यास लग रही है। हाँ इससे सब वसूल कर लेने हैं, बहुत नाक में दम किया है। अरे कामनी। हाँ दीदी। अरे कहाँ से आ रही, पानी भरने जा रही है? दीदी पानी भरने आई थी। अच्छा, मैं तो पूरा दिन तुझे कभी पानी भरता देखूं, कभी गोबर डालती देखूं, कभी खरंजे पे झाड़ू लगा रही है, कभी खेत से न्याल ला रही है, कभी कुछ ला रही है। तो है तो पतली सी, और वो तेरी जेठानी तुझ पे इतना काम कराती है। अरे दीदी मैं क्या करूं, मैं भी उनसे बहुत परेशान हूँ। वो कभी कुछ करती हैं कभी कुछ, हमेशा टाई टाई करती रहती हैं। तो तू अपने आदमी से ना बोलती? बोलती हूँ, अब क्या कहूँ। तेरी कसम मुझे बड़ा तरस आवे तेरे पे, तुझे देख के तो। मैं तो ये तू है तो इतनी पतली सी बेचारी, पूरे दिन काम कराती है, पूरे दिन। मोहल्ले पड़ोस वाले भी अब तो कहने लगे। मैं एक दिन गली में खड़ी थी तो एक वो पड़ोसन है ना हमारी दूसरी वाली, वो ही कह रही थी कि देखो इसे शर्म नहीं आती, नहीं बहू कैसे वो काम करा रही है, जैसे वो तो बहू ना बन के आई ना इस घर में। और कहाँ जा रही है अब? पानी लेने जा रही थी। अच्छा पानी लेने जा रही है, चल ठीक है, तो जा पानी लेने। पता नहीं भगवान कैसे गा रहे हैं। इसकी जगह अगर मैं होती ना, या तो उसे मार देती या खुद मर जाती, लेकिन इतने नसती ना मैं। दीदी लो मैं पानी ले आई। अरे अच्छा करा। अब एक काम कर, जल्दी से जा, जाके पानी गर्म कर और पानी में डालेगी हल्का सा नमक और हल्की सी फिटकरी, और उसके बाद मेरे पैर धो। इन्हें बिल्कुल मेरे पैरों पे इतनी सूजन है, इतना दर्द है, खेत के चक्कर काट कर कभी थक कर रह गई। वाह बेटा, आखिर हूँ तो मैं इस घर की बड़ी, सबका मुझे ही देख रेख होता, कितनी भाग दौड़ है मेरी जिंदगी में। कभी तुझे ये शर्म आती है कि ला जी तुम्हारे पैर मल दूं, ला जी तुम्हारे सर में तेल थाम दूं, ला तुम्हारे हाथ पैर दबा दूं, अरे लाओ जी मैं तुम्हारा ये काम कर दूं, तुम ये काम करे, तुम बैठ जाओ, पूरे दिन देखे मैं कैसे भागी फिरूं, थक जाऊं, अपना भी शौक श्रृंगार भूल के इस घर के अंदर बिल्कुल मिट चुकी हूँ। देवर जी की शादी कर, बच्चे पाल, देवर जी को इतना बड़ा कर दिया, ब्याह दिया, कितने काम रहे मेरी छाती पे, और अब सोचा था तू आएगी तो मुझे थोड़ा आराम देगी, थोड़ा कम से कम जेठानी से सास का सुख पाऊंगी। अरे कोई सुख ना रहा मेरी जिंदगी में। अगर तेरी निगाह में थोड़ी सी भी शर्म बची हो ना तो थोड़ा मेरे पे ध्यान दे ले, वरना मैं हो जाऊंगी प्यारी भगवान को। रह जाइए तू अकेली और फिर करिए तांडव। हाँ, इस घर को इज्जत से चलाने वाली अकेली मैं ही बची हूँ। जा तू अब, पता ना कहाँ से मेरी जिंदगी खराब कर दी है। इस घर में कोई सुख नहीं, चैन नहीं, सुकून नहीं, ऐसी मट्टी पलीत हुई है मेरी इस घर के अंदर। अरे भाई साहब, ये डंडा है तो इधर को कर लो ना, ये मुंह पे लग जाता मेरे। अच्छा, और कहाँ जा रहे हो? खेत पे जा रहा है। अच्छा खेत पे जा रहे हो। हाँ। मैं एक बात कहना चाह रही हूँ आपसे। अच्छा।
मुझे एक चीज बताओ, वो तुम्हारी जो बीवी है वो बहुत काम करती है, पूरे दिन लगी रहती है नौकरानी की तरह। अच्छा। बहुत पूरे दिन देखती हूँ, कभी झाड़ू लगा रही है, कभी बर्तन धो रही है, कभी लीप रही है, कभी कुएं पे से पानी ला रही है, कभी खेत से वो घास लेके आ रही है, कभी कुछ लेके आ रही है, कभी भैंसों का कर रही है, कभी कुछ। मुझे समझ में नहीं आता, तुम कुछ कहते नहीं हो। वो तुम्हारी भाभी तो मैंने तो कभी वो बाहर वो क्या कहते दरवाजे पे भी खड़ी होती ना देखी वो मैंने। अब मुझे तो समझा मत, मैं तो जा रहा हूँ खेत पे। अच्छा। मुझे खेत पे ऐसे ही टाइम नहीं मिलता है। अरे वो तो बात सही है, लेकिन खेत को छोड़ के नगद घर की तरफ भी देख लिया करो। आखिर में बीवी है तुम्हारी। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि मान लो भाभी को तुमने घर चलाने के लिए सौंप रखा है। देखो मैं तो तुम्हारी पड़ोसन हूँ, तुम्हारी शुभचिंतक हूँ, मैं तो इसलिए कह रही हूँ, वरना तुम्हारे घर का मामला मुझे क्या, खूब काम करवाओ, मुझे क्या। सही बात है ना। अब भैया हम तो भाई साहब तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी पड़ोसन होने के नाते मुझे फिक्र लगी रहती है। कल पानी लेके जा रही थी, बुखार के मारे झिलझिला रही हूँ, उसकी आंख लाल पड़ रही, किसी ने एक गोली तक की नहीं पूछी, है ना। अब हम भाई इसलिए नहीं बोलते कि फिर कल को तुम्हारी जो वो भाभी है वो ये ना कहने लगे तुझे क्या लालच है, इसीलिए हमने कुछ नहीं कहा। अब हम दो भाई हैं। हम दो भाई ये तो भाई मुझे भी पता है कि तुम दो भाई हो, हाँ। है ना। और तुम्हारी शादी वादी सब तुम्हारी भाभी ने नहीं किया है, तुम्हारे अच्छा। मम्मी पापा तो थे नहीं, हमें पता है इस बात की। तो लेकिन कम से कम अपने घर की तरफ, अपनी बीवी की तरफ भी तो थोड़ा देखो, मैं उस बात को कह रही हूँ। अब हम दो भाई हैं, दो भाई हम आराम से रह रहे हैं। आराम से तो रह ही रही तो हो। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? अरे मुझे काय को दिक्कत होती, लो आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है, मुझे काय को दिक्कत होती। मैं तो तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारी शुभचिंतक होने के नाते मुझे काय को दिक्कत होती। तुम पूरे दिन काम कराओ, पूरी रात कराओ, मैं तो कह रही हूँ जिंदगी भर कराते ही रहो, मैं तो इसलिए कह रही हूँ। और रही आगे आपकी इच्छा। अब ये बात मुझे तो सिखाओ मत, तुम अपना काम करो, मुझे डाले दो खेत पे। ठीक हम है। दो भाई हैं, दो भाई जैसे रह रहे हैं वैसे रहने दो। हाँ तो जाओ, मैंने कौन से तुम्हें यहाँ अपने पल्लू से बांध के रख रखा है, जाओ ना। ठीक है, जा तो क्यों जाओ ना रहे, अपना काम जाओ तो फिर। हम तो अपना काम ही कर रहे हैं, लो जी लो, भलाई का जमाना ही नहीं है, किसी के घर को सुधारने की बात कर रहे हैं तो ए मरो। छोटी, ओ छोटी। जी दीदी। पकड़, जल्दी पकड़, मुझसे ना खड़ा हुआ जा रहा, मुझे तो चक्कर से आ रहे हैं, ऐसा लग रहा अब गिर जाऊंगी मैं तो चक्कर खा के। ऐसी घबराहट सी हो रही है मुझे। अब सुन ले जरा, ये कपड़े ले जाके नदी पे, कुएं पे, नदी पे, कुएं पे नहीं, नदी पे ले जाके धो दे, सब अच्छे से धो के सुखा के तय करके लाइए, ठीक है। और भैंस का सानी लगा दिए, बड़ी वाली भैंस को भी लगा दिए चारा बढ़िया करके। और क्या कहते हैं, भूल गई मैं, क्या कह रही थी मैं तुझसे। हाँ एक काम और याद आया, सारा गोबर उठाकर घेर पे डाल कर आइए, कोई काम रह ना जाए, देख बिरा के, और कोई काम रह जाएगा तो किसी बच्चे के हाथ कहलवा दूंगी, करके आइए। और बिना काम करे तू अगर आ गई तो तेरे हाथ पैर मैंने बराबर कर देने हैं, तू सोच नहीं सकती तेरा तिया पांचा कैसा करूंगी मैं। मुझे सारा काम ये नहीं कि मैं कभी आराम कर लूं, सुख बरत लूं, सोबे। और हाँ मैं जा रही हूँ सोने, मुझे उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे नींद लेने दो, मेरी तो बहुत दर्द है पैरों में। जा तू जा, जी जा जल्दी जा। अरे कामनी, अरे यार चल अच्छी बात है, तू मिल गई, थोड़ी देर में बात भी कर लेती। बड़ी बोर सी हो गई थी घर में बैठे बैठे, मन हल्का करने के लिए कोई तो चाहिए, पर अच्छा हुआ तू मिल गई। जब देखो काम ही काम करती रहे, तुझे और कुछ काम ना है ना, कहा अपने शरीर का भी ध्यान रखेगा। जब देखो कुछ ना, खाना पीना खा के आई है। दीदी बाद में खा लूंगी, पहले कपड़े धुल आऊं। अरे राम राम राम, कितना काम करती है, तेरी कसम मुझे तुझे देख के बड़ा तरस आता है, बड़ा तरस आता है। अगर तू मेरे से घर में होती ना, पलकों पे बिठा के रखती, तुझे आसमान पर सजा के रखती, सही बता रही हूँ। पर क्या है ना कि बंदर के हाथ में नारियल दे दो तो उसे बजा बजा के देखता है। तो तेरी जेठानी ये समझ लो इस टाइम बंदर है और उसके हाथ में पड़ गया नारियल, तो अब वो तुझे जितना बजाया जाए उतना बजा रही है। पर तेरे घर की सी बात, मैं तो तेरी शुभचिंतक हूँ इसलिए कह रही हूँ। अच्छा अब एक बात बता, तूने कुछ किया नहीं किया? मैंने कुछ नहीं किया दीदी। मैंने तो तेरे पति से भी बात करी थी, अच्छा। वो मुझे रास्ते में ही मिल गए थे भाई साहब। मैंने उनसे कह दिया भाई, उनने तो ये बात कह के टाल दी, हमारे घर का मामला है, हम दो भाई हैं, तुम हमारे घर के मामले मत बोलो।
शुभ चिंतक होने के नाते मैं समझा रही थी, मुझे क्या मतलब पड़ा, पूरे दिन काम कर तू बता, मुझे कोई मतलब है? सही बात है। मैं तुझे अपनी होने के नाते ही तो समझा रही हूँ, और वो लोग मेरी बातों को गलत ले गए। अब ले गए तो ले जाओ, हैं? अब ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे तो तुझे देख के बड़ा तरस आता है। या तो तू सीधी बन के ऐसी तू इसकी इशारों पे नाचेगी, चक्की बना रखी है तुझे, चक्की, और तू ऐसी चलेगी, और या तो फिर तुझे उठानी पड़ेगी तलवार कुछ। ये ध्यान रखियो मेरी बात हमेशा। मैं तो तुझे अपना समझती हूँ, इसलिए बता। अब तू मुझे एक बात बता, तूने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा? तूने अपनी जिंदगी के बारे में? आखिर में तेरे बच्चे होंगे, आखिर में एक बात बता, वो तो सारे माल को हड़पना चाहती है तेरी जिठानी, है? मैं तो तुझे एक सलाह दे रही हूँ, तू अपनी पति को लेके अलग हो जा। अलग रहे ना, तुम दो पेटो दो रोटी बने करें, 2 टाइम उस टाइम 2 टाइम सुबह, बस। और क्या, काम भी इतना है नहीं। साझे में रहेगी तो बहन तुझे ऐसे ही काम करना पड़ेगा, और आगे तेरी इच्छा। अरे दीदी मैं क्या करूँ, वो तो सुनते ही नहीं है। अब सुनेंगे तो जब ही ना, जब उसे सुनने लायक छोड़ा हो उसने, जब उसने बना रखा है अपने, उसकी डोर तो उसके भाभी के हाथ में है। अब तू सोच जरा, उसे खींच देती है तो उसी की तरफ खींच जाता है। देख सुन, अपने आदमी को थोड़ा रिझा, मक्खन लगा कम से कम, उसे ऐसा आकर्षित कर अपनी तरफ कि तेरी बात मानने लगे। जैसा तू कहे वैसा ही करे, दिन है तो दिन, रात है तो रात। ऐसा हो जाए ना तो सोने पे सुहागा, ये समझ ले। चलो दीदी आज कोशिश करूंगी बात करने की उनसे। बात नहीं, बात कोशिश मत कर, इस काम को तू कर दे। देख सुन, मैं तो तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ, आगे तेरी इच्छा, तू मार कट कुछ भी कर, हम तो तेरी भलाई के लिए कह रहे, जैसा करेगी वैसा भरेगी। और तेरे घर का मामला है बहन, अगर जरूरत पड़े तो आधी रात खड़ी हूँ, शुभ चिंतक हूँ तेरी। अब जा, सोच ले और समझ ले, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। हम तो भैया किसी के बुरा चाहते नहीं है, ये बात पूरा मोहल्ला जानता है कि सोनिया सबकी शुभ चिंतक है। लेकिन कोई माने ना मेरी बात, अब ना मानेगा तो कुएं में जाएगा। ये क्या कर रही है, कहाँ घूम रही है? अरे कहाँ घूमूंगी, अभी उठ के आ रही हूँ, सो रही थी मैं। और छोटी बहू कहाँ है? अरे छोटी बहू गई है कपड़े धोने, गई है गोबर वोबर डालने और गई है। तू क्या कर रही है? अरे तुम्हारा दिमाग सड़ गया, जिंदगी भर गुलामी करने के लिए लाए हो तुम मुझे इस घर के अंदर। अरे कभी गुलामी नहीं कह रहा, छोटी बहू है, अभी 4 शादी, अभी जल्दी शादी हुई है, तूने काम पे भेज दी को है। अच्छा, और मैं जो इतने सालों से आई हुई हूँ, कभी मेरे आराम के बारे में सोचा है? शर्म आनी चाहिए तुझे, तूने उसे माँ भेज दिया, अभी नई बहू है। कैसे लोग हैं इस गाँव में, मालूम है तुझे? अरे सुन लो मेरी बात, तुम एक बात बताओ, इस घर के अंदर क्या मैं ही सारे फर्ज निभाऊं? मैं बड़ी हूँ तो इसका मतलब ये अंदर भी करूँ, बाहर भी करूँ, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, सबके सपाटा तो घर का काम उस पे करा ले, बाहर का तू कर ले। बाहर का मेरे पैर सूज रहे, देख तो लो, गर्म पानी से धुलवाएं। हाँ देख रहा हूँ, मैं पैर ही देख रहा हूँ, 20 साल से तेरे पैर ही देख रहा हूँ। समझ रहे हो, पैर देखते तो आज मेरे ये हसर ना होते कि मेरे पैर सूज गए अभी से ही, इतना दर्द। मैं जानता हूँ तुझे आराम की खाने की पड़ गई है। हाँ, सो के खाती है। अरे क्यों ना खाऊं, फ्री की, क्यों ना खाऊं? मैंने करी है दौरानी, इसलिए ना करी है कि मैं खुद करूँ। इसलिए ना करी दौरानी के बाहर भेजेगी उसे, सब काम करेगी। गांव वाले मुझसे कहेंगे मेरी नाक कटेगी, मैं हूँ इस घर का बड़ा, तू तो अपने सो जाएगी। सही कह रहे हो, तुम्ही तो एक बाहर तो मैं जानने वाले, हमारा तो कोई जान पहचान है ना, हमने तो साल यहाँ पे घास घोड़ा खादा। हाँ तूने घास घोड़े खोदे, तूने कुछ न किया, उसको भेजने की जरूरत नहीं है, अब आगे से ध्यान रखियो। चुप रहो, तुम्हारे कोई नहीं होगा। तुम्हारे बुरेपन मैंने सब देख लिए, और कहीं दिखाना है धमकी करी, दिखाने आए बड़े दादागिरी। हाँ तो अरे उस्मा, अरे कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है? अरे कहाँ से आऊंगी और कहाँ को जाऊंगी, तू तो बड़े दिनों में दिखाई दी है, बड़ी पर्दों की रानी हो रही है, तू तो अंदर ही अंदर रहती है। अरे ऐसी तेरा गोरा रंग काला ना पड़ जाए, तू तो अब सहेली ना रही हमारी। सही अरे ना ऐसी कोई बात ना है, बात तो सीधी सीधी अब तो तेरी दौरानी क्या आ गई है, अब नहीं तू भाई किसी से बात करती। ये तो है, दौरानी है मेरी बड़ी, लेकिन तू दौरानी वाली बन के भी बहुत दिखावे है अब तो। अरे ले जेठानी बन गई हूँ आखिर, देवर को पाला है, करी है शादी, अब भी सुखना उठाऊंगी तो कब उठाऊंगी बताइए?
एक बात बता, मैं तुझसे एक बात पूछूं? पूछ ले। तेरे अपने होने के नाते। हाँ हाँ बता। आजकल तो बड़े हार हमेले पहन के रहे हुए तू। अरे ये तो मेरी दौरानी की शादी में चढ़ा, अच्छा। बस वो ने मुझे दे दिया कि दीदी तुम लेकिन तुझे पहनने के दिन ना रहे अब ये। अरे साह कैसी बातें कर रही है, अभी तो ये दिन आए, पूछ कैसे। अरे जब तो बच्चे पाल, देवरों को कर, घर का अकेले कर, तो भंगन बनी रहती थी। हाँ, ये जिस तो। दिन सब दौरानी आई है तो जरा काम बट गया है, तो अपना ये के पहन और के पर एक बात बोलूं उसमें, हाँ हाँ बहन तो बुरा मत मानियो मेरी ना बात ना, का। बुरा मानने वाली क्या बात है, हाँ, बता मैं तो तेरी पड़ोसन होने के नाते बता ही रही हूँ तुझे। बता बता। तू अपनी दौरानी के साथ गलत बहुत कर रही है। ये तो तू गलत कह रही है। हाँ खाली पीली वो क्या कहते हैं, घरों में आग न लगा, तीली न दिखा। देख, घर में आग न लगा रही, जो हकीकत है वो कह रही हूँ, और हकीकत तो सबको बुरी लगती है। अरे बात वो ना, एक बात बता, दौरानी मेरी, घर मेरा, अब तो इस काम में बीच में घुसना ना चाहिए। हाँ। सलाम दुआ दूर किया भाई, बस ठीक है, आगे राधे अरे हो वो गई। बात तो सही है, लेकिन किसी पे इतना अन्याय होते हुए इंसानियत के नाते तो वो भी नहीं देख सकते भाई। अरे भाई तेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ मेरी दौरानी भी मेरी तरह करे, जैसे मैंने करा दिया। अब उसे भी तो पता चले कि मेरी जेठानी ने क्या क्या काम करे, कैसे घर चलाया, उसे भी तो जिम्मेदारियों को पता चले। तेरे और हमारे जमाने तो गए बीत, वो तो है, समझ में आ गई ना। अरे बात अब ये तो सही। आजकल की जो बहुएं हैं, देख तेरी देवरानी बहुत अच्छी है, सीधी है एकदम, सीधी है, गाय है, गाय का जब तो तू फायदा उठा रही है हाँ, उसका। तो क्यों ना, जब लेकर भी तो आई हूँ। एक तरफा ना, दोनों तरफा शादी करिए, दोनों तरफों का खर्चा उठाइए, तो वसूल ना करूंगी। तो एक बात बता, ले दोनों तरफा का अगर कोई शादी करता है तो इस तरीके से तो किसी पे जुल्म नहीं ढाता। कोई जुल्म ना भैया, घर का खाना नौकरानी तो रखना दूंगी। इस बारे में तो बात करें मत, हो जाएगी तेरी मेरी लड़ाई, ये बात तो सही ना लगी मुझे। अरे मैं तो तेरी शुभचिंतक होने के नाते समझा रही थी तुझे, वरना रही आगे तेरी इच्छा, तेरे घर का मामला। हाँ, अब पड़ोस में रहते हैं, देखते हैं हम, तो हमें नहीं अच्छा लगता। तू इस पे इतना काम कराती है पूरे दिन। बेचारी रास्ते में मिली थी, बुखार आ रहा था, तूने पूछी उससे बुखार अरे मैंने तो ना देखा ना, उसने कही मुझसे नास पिटी ने, बाहर जाकर बुराई ये कर रही है, तो उसकी आज ही टांग पकड़ कर चीर दूंगी बीच में से। अरे हाँ। जब तू किसी चीज के लिए पूछेगी नहीं, तूने आज तक किसी उसके लिए पूछा ही नहीं है, तो एक बात बता, वो क्या कहते हैं, बताइए मैं कोई दुश्मन ना हूँ तो बड़ी, मैंने से इतनी बातें करूँ, खाने पे एक बार ये ना कह सकती कि दीदी मुझे बुखार आ रहा है, दवाई लाऊंगी, तो मैं क्यों करवाती। सुन, कल हो जाता काम। देख, दुश्मन तो हम भी नहीं है उसके, और ना दुश्मन हम तेरे। हम तो तुझे समझाने की बात कर रहे हैं, अपने घर को बहन सही चला ले, कहीं ऐसा ना हो कि वो तू दौरानी बन जाए और वो तेरी जेठानी बन जाए, उल्टा ना हो जाए। मैं तो तेरी अकल की बता रही हूँ, आने वाला जमाना बहुत खराब है। चल तेरी ठीक है। शुभचिंतक होने के नाते, तूने तो और मेरे टेंशन आगे में डाल तेरी दिया। मर्जी, जब तेरी चांद बल्ला जूते पड़ेंगे ना, दे दबा दे, जब तू मानेगी। अभी तेरी आंख ना खुलेंगी ना, टाइम लगेगा तेरी आंख खुलने में। हाँ, टेंशन दे दी। हाँ, अभी ना खुलेगी। अब मैं तो चाह रही भगवान ऐसा ही हो इसके साथ। इनने सोनिया ने ऐसी बातें करके मुझे तो सदमा सा दे दिया। ऐसे कह रही जूते पड़ेंगे, ये होगा, क्या दौरानी सच में हाथ से निकल गई है। पहली बात, सोनिया को कैसे मालूम चला कि वो कपड़े धो रही है, कि घर के सारे काम कर रही है, और मैं उससे क्या कह रही हूँ, क्या कहलवा रही हूँ। इसका मतलब ये है, ये सारा किया धरा छोटी का है। उसने जाकर सोनिया को घर की बुराई करी है और सारी बातें बताई है कि मुझसे क्या क्या काम कराती है दीदी, और जब भी तो वो इतना बढ़ चढ़ के बोल रही थी, ये ना घर की बेइज्जती करा रही है, मेरी नाक कटा रही, कि मैं इससे क्या करा रही हूँ। आज आ तो जाए, मैं बताऊंगी इसके लिए। तो आ जाए आज छोटी, इसकी टांगे छाट दी। आ गई तू, आ गई तू। दीदी नहीं, दीदी नहीं, दीदी मार क्यों रही हो? छोड़ कपड़ों को, इन्हें छोड़। आज तो तुझे देखना और तुझे धोखे ना। आज ना देख देख, एक बात बता, है नहीं बता तुझ में आग लग जा, तो मैं नाच पड़ जा। तेरा सुन ले मेरी बात, नहीं नहीं, आज के बाद सुन ले। आज के बाद तूने अगर उससे, सोनिया से बात करी, या किसी भी गांव वाली औरत से तूने बात करी हो, घर की कोई बात, कोई सच बता रही हूँ, ये लाठिया ना तेरे टेढ़ा पे रख के पैर रख के खड़ी हो जाऊंगी। बता क्या क्या गई तूने सोने से, सही बताइए। आई वो मुझे मिल गई थी, वो लुच्ची एक नंबर की, मेरे मुंह से गाली निकले, बहुत हरामखोर औरत है वो। पता है मुझसे क्या कह रही, कि तू जुल्म ढा रही है अपनी दौरानी पे। उसे कैसे पता कि तू घर पे कपड़े धोने गई है, क्या तू गोबर डालने गई है, क्या तू घर में क्या काम कर रही है। दीदी अब नहीं कहूंगी। अरे तुम जानू तो कितनी चुप्पी बन रही है, अंदर ही अंदर डस रही है ना इस घर को।
सुन ले अब तू क्यों क्यों गई तूने से तेरी अम्मा लग रही, मेरी अम्मा लग रही, वो नाच पिटी करी खाई हमारे घर की सगी सौतड़ी है, कौन है रिश्तेदार है, वो कौन खानदान की है। दीदी, अब क्यों गई नहीं तूने? कहूंगी। है आज के बाद ना मैं सच बता रही थी, लास्ट बार छोड़ रही हूँ। हाँ अब तो तू हाथ भी जोड़ रही है, जब तू पैरों में भी गिरेगी ना तो तब भी तेरे टेटवा पैर रख के तुझे पहुंचा दूंगी भगवान पास। चल निकल यहाँ से चल। लुच्ची नहीं तो खून भी रखा है, घर को बर्बाद करने पर तुल गई है, बाहर वालों से बुराइयां करेगी। अरे क्या बात है, क्यों रो रही है आमनी? हाँ क्या बात है? कुछ नहीं, वो दीदी चिल्ला रही थी। क्यों, क्या हो गया? दीदी हर वक्त कुछ ना कुछ, और आज तो उन्होंने मुझ पे हाथ भी उठाया। अच्छा, तुम कुछ तो करो, उनसे कुछ तो कहो। चल एक काम कर, भाभी से तो मैं बात कर नहीं सकता हूँ, शाम को भाई को आंधे बड़े वाले भाई को जब मैं बात करूंगा जब देखूंगा मैं। ठीक है, अभी तो मैं खेत पर जा रहा हूँ मैं। ठीक। ये पता नहीं कैसे हैं, ये कब तक नहीं सोचेंगे हमारे फ्यूचर के बारे में। पता नहीं, भाभी से बात नहीं कर सकते, भैया से कहेंगे क्या कहेंगे, पता नहीं कैसे क्या होगा, कैसे जिंदगी कटेगी, कैसे इनकी समझ में आएगा, कैसे ये घर चलाएंगे, कैसे परिवार चलाएंगे। अरे अनिल इधर आ भाई, इधर आ। अरे वो बराबर वाले खेत में जो 3 बीघा का खेत है ना, हाँ। उसमें धान लगवाने हैं। अच्छा, तो मैं पानी भरा जाएगा, तो पानी भरवा दे उसमें, और क्या कहते हैं धान लगवा फटाफट तू। वो तो भाई देखो काम हो जाएगा भैया, हाँ फिर लेकिन कामी ने कुछ मुझे ऐसी बात बताई आज। क्या? वो भाभी जो है उसे परेशान करती है, वो आज रो रो के मुझे बता रही थी। भाभी परेशान करती है? हाँ, या तो भाभी को समझाओ, नहीं तो फिर देखेंगे क्या होगा। चल ठीक है, तू अभी फिलहाल तो खेत का काम कर, मैं अपने आप बात कर लूंगा। जा उजमा से ठीक चल। है, समझा देना भाभी। हाँ जा मैं बात कर लूंगा अपने आप। ये और नई कहानी बन गई है। चल मैं बात करता हूँ उजमा से। अरे उजमा। अरे हाँ अरे भाई मैं क्या सुन रहा हूँ, ये क्या क्या भसड़ है ये? छोटा वाला अभी मुझसे आगे मिला अनिल, और बता रहा था कि तूने मारपीट कर दी बहू के साथ। क्या मारपीट कर दी तूने छोटी वाली बहू के साथ? और मुझे बता रहा था वो। नहीं बात तो सुन लो, मारपीट क्यों ना करती, अब बात कुछ ज्यादा हद से बाहर हो गई, बात कुछ निकल गई हाथ से, यूं मारपीट करी है। ना तो क्या बात थी? बात तो ये बताओ। थी कि वो सोनिया ना है हमारी हाँ। पड़ोसन, हाँ। इधर की उधर कर, उसकी सब चीज समझ बन उसकी बन, और सब बातें करा लो बड़ी बड़ी ढकोसले। हाँ। वो मुझे मिली, मैं जा रही खेत को, तुम्हारे पास ही आ रही मैं, मुझे मिल गई तो कहती है अरे गलत बात है, कपड़े धुलवाए तू, पानी गर्म करवाए तू, वहां पे गोबर डालने भेजे। एक बात बताना जी, अभी आप थे, मैं थी, मैं अकेली थी, मैंने इस घर को कैसे परिवार को बना के रखा, चला के रखा, मैंने परिवार को बना के रखा। तेरी बात अपनी जगह ठीक है, नहीं समझ रहे। मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, मेरी बात तो सुन। तूने बड़ी के नाते कहा जो भी कहा, लेकिन अभी अनिल आया था। अनिल से मैंने कहा खेत पे पानी लगा दे, धान बोए ना उधर वाले खेत में, मैंने खेत पे पानी भरवा दे, धान लगने है उसमें। अच्छा। तो मुझसे बोला कि भाभी ने मारपीट की है बहू के साथ। मैंने कहा चल मैं भाभी से बात करूंगा। वो कह रहा था, मैंने कही फिर कि भैया अगर भाभी अगर सही नहीं चल रही, अगर भाभी अगर नहीं समझती है तो फिर मैं सारी चीजें अलग कर लूंगा। तो कर ले अलग, इससे अरे नेकी और पूछ बंटवारा हो जाएगा तो तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। रेड तू करा रही है इस घर की, बंटवारा चाह रही है। बंटवारा हो जाएगा तो सुकून है, पूछो क्यों। छोटी को ये तो पता चलेगा अपने में और पराये में क्या फर्क है। अपने पराये उसे फर्क नहीं मालूम पड़ेगा, तेरे को परेशानी हो जाएगी, ये मालूम है। परेशानी के मेरे हाथ तेरे घर में हाथ टूटी गए जब तुम काम कराना चाहे। हाँ सही कह रहे हो तुमने तो करके खिलाई टिक्कर मुझे, तुमने तो पका के मुझे इतना बड़ा कर दिया, तुमने तो एक हाथ कभी बना दिया, कभी पानी का गिलास दे दिया। घर में पड़ी रहे पूरे दिन में देखे तुम चुप रहा करो। किस मुंह से कह रहे हो तुम? क्या मेरे तो तू बड़ी बड़ी खा तू हरम्मा, किस मुंह से कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ ना, किस मुंह से कह रहे हो? मैं इसी मुंह से कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। तू घर में पड़ी पूरे दिन, बहू ये कर ला, बहू वो कर ला, बहू पानी भर ला, बहू गर्म पानी कर दे, बहू कपड़े धो दे, तो मतलब इतना करवाएगी? बाहर तक का काम करवा रही है तू मेरी बहू पे है। सुना, मैंने ना करा, मैं पूछना चाह रही हूँ, मैंने ना करा। तुझ में और उसमें जमीन आसमान का अंतर है। वो छोटी है, छोटी बहू है, हमसे कहने वाले 4 लोग हो जाएंगे। मेरी बात सुनो, चलो तुम्हारी बात सही है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर लो, मैं अब दिमाग खोरी ना कर सकूं जी। हाँ तो जा। हाँ मैंने सारा काम खत्म कर दिया। ओ बेटा कहाँ से आ रही है?
वो मैं गोबर पात के आई थी और भैया। वो क्या बात हो गई थी अनिल बता रहा था मुझे, कुछ बात थी क्या? नहीं कोई बात नहीं थी, अब मैं भूल चुकी हूँ भाई साहब जी, आप भी भूल जाओ उस बात को। बता रही थी उस्मा, बता रही थी, और मैंने उस्मा को डांटा भी है। तो तू परेशान मत हो बेटा, ये तो घर है, घर परिवार है, ऐसी बातें होती रहती हैं। और तू समझदार है इतनी, तू अब आई है, कोई बात नहीं, ऐसी सारी चीजें चलती रहती हैं। ठीक है ना बेटा? ठीक है। तो आराम से, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी है सब ठीक है। मैं ठीक। समझा दिए उस्मा को, और अनिल को भी समझा दिए, अनिल को भी मैं समझा दूंगा। फिर भी तू कहती हो कोई बात नहीं, बहू जेठानी हो, कोई बात नहीं, 4 बर्तन होते हैं तो खटकते ही हैं घर में, कोई बात नहीं, आराम से तू जा, घर चली जा। मैं ठीक है। ठीक है बेटा। अरे भाभी, अरे नमस्ते भाभी। नमस्ते भैया, और ठीक हो? हाँ सब बढ़िया है, बस कृपा है ठाकुर जी की। आप बताइए। हाँ जी, बस हमारे में सब ठीक है। और कहाँ जा रहे थे इधर? कहीं नहीं, वो खेत पे जा रहा था, वो पानी लगवाया ना बराबर वाले हाँ, खेत में, सही तो है, वो हमारे धान, खेत में भी लग रहा अरे पानी। वो धान तुम्हारे करने भाई साहब थे, पूरी रात रहते हैं। गेहूं गड्ढे थे, तो बड़ी दिक्कत हो गई। मैंने कहा हाँ। धान करवा दे इसमें, तो हाँ। अनिल धान कर रहा है, तो मैं घर पे ही आया अच्छा। ना, मैं थोड़ा खाना वाना खाया हूँ। चलो ठीक है। अच्छा, तो खेत वेत का काम तो हाँ हो गया हाँ, होगा? सब चीजें सही चल रही है। खेत अब धान बुक जाए अच्छा अच्छा। और फिर ये टेंशन फ्री हो जाऊंगा मैं थोड़ी सी। हाँ सही है, अपना इन सब कामों से निर्चु हो जाए तो सही है, हाँ, अपना बस। टेंशन फ्री हो जाए। और सब बढ़िया भाभी जी? बस कृपया है आपकी, आपके दुआ से सब लोग ठीक है। लेकिन मैं अगर आपको एक बात कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं भाभी जी, बुरा क्यों मानूंगा, आप बताइए। इसीलिए क्योंकि भाई भैया, मैं तो इसीलिए कह रही हूँ तुमसे, क्योंकि पहले पूछना जरूरी होता है भाई। हाँ। ये सोचते हैं कि हमारे नहीं घर के कोई बात मामले में नहीं बोलने की है, आदत आप है। हमारी परिवार जैसी हो, आप बता सकती हो, बताइए। आप कोई भी तो बात है मानते हो परिवार अरे जैसी, कोई लेकिन बात। आपकी बीवी है वो तो नहीं समझती ना हमको। और उसको जाने दो, हाँ कोई बात चलो, नहीं। उसका तो वो है ही ऐसी। वो अब है ही जो ऐसी, तो इंसान एक ऐसा, आदमी उसका ऐसा है तो उसको घर में भगाया तो जा नहीं अब सकता है। उसके साथ अब में उसको हम रखना ऐसा ही तो कर पड़ेगा नहीं घर में। सकते। हाँ तो बस आप बताइए अब क्या मैं बात ये थी? कह रही थी कि जो तुम्हारे छोटे वाले भैया की बीवी है, हाँ हाँ तो मैं तो देखो, मैं एक औरत होने के नाते दुख हाँ, दर्द समझता हूँ, समझती मैं हूँ, समझता हूँ। है कि नहीं? तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ कि पूरे दिन बेचारी काम करती रहती है, हाँ, ना दिखता है उसका ना कोई दवाई ना गोली ना कुछ। अपने शौक मौज तो तुम्हारी बीवी देखो करना जानती है, ऐसी बात नहीं। वो भी किसी की बेटी है। हाँ वो सही भी बात किसी है, की बेटी बहू है, जब किसी की है बेटी ना? को हम लाए तो उसको बेटी की तरह ही रखना बेटी की पड़ेगा तरह हम लोगों को भी। रखे। पूरे मैं तो पूरे दिन देखती हूँ कि पूरे दिन काम कराती है, पूरे दिन। मैं नहीं, मोहल्ले में और भी औरतें नहीं बोलती भाभी जी हैं। देखिए, मैंने इस बात का समाधान भी निकाला है। छोटा वाला अनिल से अनिल ने मुझे बताई सारी बात, जो भी आप बता रही हो वही चीज अनिल ने बताई, मैंने अच्छा। अनिल से भी कह दिया। हाँ। अभी छोटी बहू मिल गई थी, खैर वो मुझसे बेचारी बात नहीं करती, पर्दा वर्दा करती है, लेकिन और देखो वो कहने उस लग गई छोटी कि वाली मैंने उससे पूछ लिया तो बेचारी ने बच्ची के नाते मुझे सारी बात बताई। देखो, वो छोटी वाली जो है आपकी बहुत अच्छी है, बेकार झूठ बोलूं मैं, बहुत अच्छी नहीं आदत मुझे है पता उसकी। है, वो आप कभी सही- तुम्हारे घर की बुराई नहीं करी होगी मुझसे। मैं ही उससे कहती रहती हूँ, मैंने कि देख तू इतना काम करती है तो थोड़ा हाँ, सा थोड़ा अपने आप को अपनी समय दिया जेठानी कर। को बताया कर, थोड़ी देर अपने पति को बताया कर, या फिर अपने अब से बड़े तेरे जेठ जी हैं उन्हें बता। मैंने कि सोनू भैया को बता दिया कर। हाँ नहीं मैं तुम्हारे लिए मैंने बोला था। मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि ऐसा था ना कि बताई, मुझे सारी बात पता पड़ी। अभी मैं घर पे गया तो मेरे इसी बात के चक्कर में गया था। मैं बताऊँ सही बात आपको, मैं खाना पीना कुछ नहीं अच्छा खाया। अच्छा अच्छा। अनिल मिला मुझे, तो अनिल की वजह से इस बात के चक्कर में गया, मैंने फटकार मारी है उसमें। तो आप निश्चिंत रहिए, कह रहे हाँ मैं कोई तो बात उसी होगी वजह से नहीं। बता रही हूँ। देखो अच्छा नहीं है बहन बेटी नहीं को नहीं, वो इतना भी हमारी इधर-उधर बच्ची है, वो भी बेटे के समान है अनिल अच्छा, भी। अच्छा, ठीक तो आप है, निश्चिंत जाओ। रहिए भाभी जी, अब ऐसी कोई बात होगी नहीं। ठीक है भाभी, नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। और छोटी बाहर आ निकल के, तूने बहुत मेरे नाक में दम करा, मैं तुझसे बहुत परेशान हूँ। निकल गया बाहर, आज तुझे ही देखूंगी, निकल क्या जल्दी आ। जी जी जी। एक बात बता, तूने अपने जेठ जी से क्या कही? ये बता मुझे, सच सच बताइए, तू क्या समझ रही है अपने आप को? तू मेरे आदमी को भरेगी, देवर को मुझसे जुदा करेगी, उनके कान भरेगी, तू अलग होने की बात तो कर रही है, न्यारे होने की। वो पड़ोसन, वो क्या नाम है उसका, सोनिया, एक नंबर की फरफरी, ना कुछ अपना घर देखा जाए, ना अपने घर में कोई काम धंधा दिखा, दूसरा का घर में ताका झाकी करती रहेगी पूरे गाँव में। एक नंबर की बता, मेरे मुंह से गाली निकलती है, बहुत खराब औरत है वो। आप सुन ले मेरी बात, बहुत हो गया आज तो। मैंने तो ये सोहलियत में अलग होगी। दीदी नहीं, दीदी अलग होगी, दीदी हम नहीं करूंगी। बता, अलग होगी नहीं, नहीं। ना, बता पीछे है ना। एक बात तो सुन ले मेरी बात, आज के बाद अब बहुत हो चुका। अगर तुझे इस घर के अंदर रहना है ना, और रही साजे की बात, तो तू साजा भी करके देख ले। और आज के बाद तू अगर उससे बोली ना, कह दे तू अपने जेठ से, ना अपने आप से, ना मानू अपने बाप से, तू किसी को ही बुला ले, लेकिन तुझे तो सीधी करके रहूंगी। और उससे भी हट, अलग हट, चल यहाँ से, जा सूरत दफान।
अरे क्या बात है, क्यों रो रही है? क्या हो गया बता। कुछ नहीं। फिर दीदी ने फिर हाथ उठाया। अच्छा फिर मारी? अच्छा चल, मैं भैया से बात करूंगा फिर। है तुम तो ऐसे ही कहते रहोगे, कभी घर की तरफ ना देखोगे। भाभी से क्या बात करूं, भाभी से तो मैं बोलता नहीं हूँ। भैया से मैंने कई उस दिन बात करी मैंने, तो वो जगह क्या मैं समझा दूंगा। चल मैं तो निकल गया फिर खेत पे, अब शाम को चल एक बार और बात करूंगा भैया से। ठीक है। ठीक है। पता नहीं कब घर पे ध्यान देना चालू करेंगे। बस एक बार भैया से कहूंगा, भैया से कहूंगा, पता नहीं कब तक भैया भाभी की गुलामी करेंगे। अरे भैया, भैया इधर आओ। हाँ नहीं, क्या बात है बेटा? अरे वही बात है, और क्या है। क्या हो गया? अब क्या हो गया? मैंने एक बार तुम्हें बताई, शिकायत करी भाभी। हाँ बताइए। अब फिर वही बात, फिर काम नहीं रो रही थी, फिर बता रही थी कि भाभी ने मुझे मारा। बेटा क्या करूं मैं यार, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। चारों तरफ से बाहर का काम देखूं, घर का काम देखूं, क्या क्या देखूं मैं। अब भाभी से बात करो, भाभी को समझाओ क्या बात है, क्या है। आराम से क्यों नहीं रह रही, ना रह रही ना उसे रहने दे। चल तू घर चल, मैं तेरे सामने ही बात करता हूँ। चल मैं भाभी के सामने नहीं जाऊंगा, तुम बात करो। तू बाद में तू बात सुनता रही हो, मैं उसके सामने में तेरे से, तू पीछे खड़ा रही हो, मैं अपनी बात करता हूँ। चलो ठीक है। अच्छा उज़मा, उज़मा, हाँ जी, हाँ बोलो, कैसे तू क्या अपनी बात। आदतों से बाज नहीं आएगी, मुझे दिख रहा है ना। ना ना ना, बाज आने वाली अब तो कोई बात रही नहीं है जिस घर के अंदर। क्या बड़े होता है? छोटे की किसी को इज्जत नहीं रही, छोटे बड़ों की बुराइयां कर रहे हैं, घर से बाहर औरतों में चुगलियां कर रहे हैं, आदमी दूसरों से बतिया रहा 4-4 घंटे और औरतों से बात करके गली में ठिठल्ले कर रहा। हाँ मेरी औरत में कीड़े हैं, तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, तो तुम औरत से तो बातें बनवा रहे हो। सब दिख रहा है मुझे कौन कितना किसका सगा है, मुझे मत समझाओ, राय दो। वो मुझे बात बता रही थी। तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे कुछ कह थोड़ी नहीं रही हूँ, या मैं तुमसे कुछ कह सुननी है, गिले शिकवा कर रही हूँ। तो मारपीट करने की क्या जरूरत है? मारपीट क्यों हो रही है घर में? मारपीट यूं हो रही है कि मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसका जवाब देना मेरे से आता है। भाई तेरे लिए कोई षड्यंत्र नहीं रचा जा रहा, तू इस घर की मुखिया है। अरे मैं मुखिया, और अगर मुझे तू समझते, जेठानी है। अगर मुझे मुखिया अगर तू समझते प्यार ना, से रखेगी, तो वो बाहर की औरत जो है वो ना बीच में घुसती। तुमसे भी कान लगा रही है, इससे भी कान लगा रही है, देवर जी से और मेरी दौरानी से। उसने बेचारे की हिम्मत नहीं हो रही कि वो तुझसे आगे बात कर ले। अरे तो करेंगे कहाँ से, मैंने आज तक उनकी किसी चीज में कोई कमी छोड़ी है, बराबरी तो जब करेंगे आके वो। कि अगर भाभी ने किसी चीज की कभी कमी छोड़ी हो, बहू उसकी खुद का दूसरों की बातों में आके घर में कलेश कर रही है, तो कर रहे हो तो करो, फिर मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। बात खत्म। माँ मेरी बात तो सुन, तू अगर तू ही घर परिवार बिगाड़ेगी तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। हाँ ये बात आई ना, बात घर परिवार जब एक तरफ से हाथ से ताली नहीं बजती है जी, एक तरफ से शुरुआत हुई है तो दूसरी तरफ से होती है। फिर अब जो ये घर बिखरना था बिखर चुका है, बन तो पाएगा ना। मेरी तरफ से तो कोई बंधने की उम्मीद नहीं है। अब होना क्या है? होना ये है कि वो तो निहारे होने की क्या ही रहते देवर जी, ये ना कह रही हूँ, अब मैं कह रही हूँ मैं इन्हें घर से अलग कर रही हूँ। मैं हूँ घर की बड़ी, मैं साथ में नहीं रह पाऊंगी, इनका जो है लेकर चलते बने बस। कोई बात ना उज़मा, अभी देखियो इसकी तरफ ही देख ली। मैंने देख लिया, सबकी तरफ देख लिया, मुझसे तो कुछ टाइम दिखना दिखाना बंद हो गया है। खत्म करो बात को, बस बात का फैसला हो चुका, अब आगे बात हो ना पाएगी। जा तू बहू को बुला ला, बात कर। बहू बुलाओ, बहू की अम्मा अब्बा को बुलाओ। अब सुन लो, आ गई। अब देवर जी देखो जी, अब आगे सुनो। हेलो, हाँ राधे राधे, तुम्हारा खेत तुमको मिल जाएगा, अब तुम जाओ, चलते बनो। एक जोड़ी साड़ी लेगी, ये सिर्फ एक ही साड़ी लेगी, दूसरी लेगी ना, और तुम्हारा जो है वो तुम्हारा है देवर और जी, दीदी जाओ। जो मेरे चढ़ाए के कपड़े थे सब कुछ, और वो हाँ, तेरे बाप भैया ने तो बहुत चढ़ाए दे दिए, शादी भी मैं करके लाई है अब्दानी। हाँ, अपने नोट खर्च करके आई, लाखों रुपए दिए तेरे घर वालों को, तेरे बाप ने शादी न करी, बेचा तो है। मेरी जबान न खुलवाई है, दूंगी तुझे जूती अपनी उठाकर, 2 कौड़ी ना, 2 रुपए ना दू, 2 ढेला ना दू, मैं चलती बनो यहाँ से, बहुत कर लिया मैंने। हाँ, अब मैं ना दूंगी ढेला भी, जो कुछ है हमारा है, क्योंकि इस घर की ईट मैंने सेजी है, देवर से हो चाहे इनसे हो चाहे और कोई खानदान हो। तो दीदी हमारे हस्बैंड ने क्या कमाया नहीं है, जब तक मेहनत कमाया, कौन कह रहा ना कमाया, मैं तो कह रही हूँ धड़ल्ले कमाया,
कमाया तो मुंह पे एहसान न करा, नौकरानी बन के कपड़े धोए, रिश्ते निभाए तो आज बहू को जरा 4 लठ मार दिए। अगर यही काम सास कर देती तो शायद मुझे ये ना सुनने को मिलता कि अलग रहेंगे। ये मेरी इज्जत है इस घर के अंदर। तो दीदी अलग होने के लिए तो आप ही ने बोला। अच्छा, तू दूसरों से कहती फिर रही है? चुप्पी मत बने। उससे क्या कहा तूने पड़ोसन से? वो जो है वो सबकी हमात में चले बहराज, क्या कह रही वो ने? अरे तू तो बहू पे बड़ा जुल्म ढा रही है, कट्टर दिल हो रही है, इतना काम करवावे, उसे क्या मालूम है तुझसे क्या करा। दीदी मैंने नहीं कही, उनसे उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे। अच्छा देखा तो तुझे क्या जवाब देना था कि भाई घर मेरा, खबरदार मेरे बीच में बोली तो मेरी जेठानी, मेरे देव, मेरा आदमी, मेरे जेठ, मैं अपना करूं घर का या ना करूं, तुम कौन हो बोलने वाली? मेरा जबान ना खुलवाओ बस। बहुत दे लिया मैंने, सबको इज्जत दे के देख ली, सबको मान दे के देख लिया। मुझे क्या मिला सिवाय जूते के? कुछ ना मिला। मेरी बात सुन। अब ये मेरा छोटा भाई है तो क्या करूं? मैं कल गांव में निकलूं, मैं इसको ऐसे अलग कर दूं, कल को मेरे मुंह पे थूकेगी। हाँ मेरे मुंह। अच्छा तुम्हारा थूकना तुम्हें दिख रहा है, और तुमने तो सबने मिलके मेरे मुंह पे थूका और जूते मारे और मुझे जलील करा के मैं ऐबदार हूँ, कि मैं काम धंधा कराती हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं जल्लादनी हूँ। मुझे जो इल्जाम दिए गए, तुम्हारा का करना बच्चा, करना क्या ये बता। अब देना क्या देना है? ये देना कुछ नहीं है, एक खेत दे दो, सबसे छोटा वाला खेत दो, घर में से नहीं दूंगी एक ढेला भी। और रहना है, रोक के पूछोगे रहना कहाँ है, तो भैया खेत में डालो झोपड़ी, अपना गुजर बसर करो। पहले जैसे मैं आई थी इस घर के अंदर, झोपड़े के अंदर, और आज इसे घर बना दिया, तो तुम भी झोपड़े को घर करके दिखाओ, उसके बाद बात करेंगे बराबरी की। चलते बनाओ। दीदी एक कमरा तो दे ही दो रहने के लिए। क्यों? मुझे कमरा दिया था, अब कमरा दिया तो मुझ पर 100 जूते पड़ रहे हैं। आज मैं इस घर को बना कर अपना समझ के अगर किसी को बटोर रही हूँ तो मुझ में ये दिखाया जा रहा है तो महारानी बन के खाना चाहती है, तो मेरे बस की नहीं है ये सब सुनना। भाई बात खत्म हो गई। अरे कैसे आवाजें आ रही हैं तुम लोगों की, इतनी तेज तेज बतला रहे हो जैसे पंचायत कर रहे हो। हाँ जी हाँ पड़ोसन जी, इस घर के अंदर तुम्हारा आना बहुत जरूरी था, क्योंकि यहाँ की तुम लपटन डंडी जो साड़ी। अरे फैसला तो करोगी तुम ही। अरे हम कौन है इस घर के? कुछ नहीं, तू ये देख लो भाई साहब, ये सुनती तो है नहीं किसी की, ये सिर्फ अपनी अपनी धांधली है। चारों तरफ से वो है परेशानी, इसको ना देखूं तो मैं परेशान, इसको ना देखूं तो मैं परेशान, मैं तो बीच में फंस गया हूँ। तुम बीच में ना आओ, बीच में तो हम फंस गए। अरे एक बात बता, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, तू इस घर की बड़ी है, तू बंटवारा करते हुए अच्छी लगेगी? 4 लोग तेरे जन्म में थूकेंगे। हाँ अरे ना यही बात तूने सही कही, मैं तेरी बात से सहमत हूँ, मैं तुझे गलत नहीं कहूंगी। अरे देवर जी मेरी बात सुन ले, मैं अपनी अपनी बोलती है जब देखो। हाँ बोलो भैया। अब जी हमें अलग कर रही है, बंटवारा कर रही है। हाँ अब इन्हें अच्छा लग रहा है ऐसे हमें घर से निकालते। देखियो कितने अच्छे देवर देवरानी है तेरे हैं। तेरी अरे बात तुझे तो मानी। देख मेरी बात सुन, तेरी देवरानी ना आज तक इतनी बुराई नहीं करी तेरी, और तू उसे घर से निकालने के लिए तैयार हो गई है। बुराई भी करी ना, और ऐसे ही पूरे जहां में ढंडोरा पिट गया कि मैं जुल्म ढा रही हूँ, कि मैं पानी भरवा रही हूँ, कि कब एक बात बता, घर का काम कौन करेगा? घर का काम तो सभी करते हैं, और पहली बात तो ये कि बेचारी ने, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, मैं भाई जो आंखों से देखेगा वो कहेगा। ये बात तो इन्होंने मुझे भी बताई है, मैंने तो इनसे भी कही थी, भाई साहब से पूछ ले भैया से, है ना। केवल ये है कि बहू आते जाते मिल जाती है काम करते हुए, तो केवल कह देती है। और तेरी तारीफ ही करी होगी। उस दिन बुखार आ रहा था, मैंने कहा मैंने कि तू काम, अगर ऐसी बात है तो अपनी जेठानी को बोल दे कि नहीं दीदी से काम कराती है मेरे साथ। इससे पूछ, मुंह भर के पूछे, तेरे मुंह पे खड़ी है, झूठ बोलेगी तो कहिए, अगर मैं झूठ बोलूं तो तेरा मुंह भरा बड़ी बात। अरे मैं तुम्हें बात इससे ये पूछ, इनने एक बार भी ये बताया, ये जताया कि मुझे बुखार आ रहा है? अगर ये मुझे बताती तो मैं से दवाई न दिलाती। चल वो बात ठीक है, जब इसने नहीं बताया तो तू तो पूछ, तू भी तो इस घर में रहती है, तू कहीं नौकरी करने तो जाती नहीं। अरे एक बात बता, जब मैंने उसे छुआ नहीं, मैंने उसे ढंग से देखा नहीं, आई मैंने काम बताया, मैं फिर काम को चल गई। हाँ तो बस क्या मालूम क्या हो रहा है? बस तुझे तो सिर्फ काम ही बताती है, तुझे सिर्फ काम ही बताने के। देख उस्मान, मैं तुझसे फिर भी कह रही हूँ, अपने इस घर को संजोना तेरे हाथ में है। अब तू चाहे बिगाड़ दे चाहे बिगाड़ दे, ये तो तू न्यारे कर रही हो जाएंगे, लेकिन कल को 4 मोहल्ले वाले तेरे जन्म में थूकेंगे, तेरे पास से बैठने नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए। मैं तो तुझे कल की कह रही हूँ, 4 लोग कोई बात कह रहे हैं तो उसको मान। देख झाड़ू बंधी हुई अच्छी लगती है, अगर बिखर गई ना तो उसकी एक एक सीख ऐसी बिखर जाएगी, पूरी जिंदगी तेरा परिवार बिखर जाएगा। चल तेरी बात मानी तो इन लोगों से राय ले ले, क्या वैसे ही थूके रहेंगे, साझे में रहेंगे, कायदे से रहेंगे। तो तैयार है, तो तैयार है। अब ये है कि तू ही वो कर रही है, छोटी बहू
बता दे। ठीक है जीजी, मुझे माफ कर दो, अब नहीं करो। अरे माफी तो अरे मुझे माँ- सबसे मांगनी चाहिए कि मैं तुमसे कुछ कह जाती हूँ और तुम्हें मेरी बड़प्पन की कोई इज्जत नहीं रही, मर्यादा नहीं। अरे ऐसी बात है, देख सुन, तू तो मेरी देख, तेरी और मेरी शादी इस गांव में संग संग होके आई थी। हाँ है। तू जानती है ना इस बात बिल्कुल। को, तो तू खुद ही सोच ले इस बात को कि देख अब हमारा और तेरा जमाना नहीं रह गया उस्मान, बात समझे कर मेरी। ये बहुएं आजकल की ऐसी है, तेरी बहू तो फिर भी ठीक है जो सुनती है तेरी है। तूने उस दिन तेरे पिटाई करी, तुझे लौट के जाती बाजी से होते तुझे नीचे गिरा देती। अब सोच जरा। तो एक बात बता, बहू भी तो लाई में ही छाट सुन मेरी बात। तेवर जी के लिए क्यों लाई अच्छी बहू? तू इसमें 4 मार देगी, इसका कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तो उसने तुझे में 1 भी मार दिया, तेरी इज्जत नहीं रह जाएगी। बता, इतनी इज्जत करती है तेरी। घर की इज्जत घर में ही रहने दो, क्यों लोग हंसाई करवा रहे हो? लोग चलो जी, घर चलो। में कहाँ हंसवा रही हो चलो तू भी? ठीक है, ये सही बात कह रही है, मैं इसकी बात से सहमत हूँ। हाँ। लेकिन हाँ, मैं इस घर का बुरा ना चाहती हूँ और मैं अगर ये 2 काम फालतू कर लेगी तो उसमें उसकी शान नहीं घट जाएगी अरे जी। कोई बात वो तो नहीं है, खूब कर लेगी हाँ। बहू काम। भी थोड़ा संभल के चलेगी, ये भी थोड़ा संभल के चलेगी, कोई बात भाई नहीं। मैं तो यही घर में चाहती ऐसा हूँ होता है। कि देखो किसी का परिवार ना टूटे, इसी तरीके से बंधा रहे, क्योंकि देखो प्यार प्रेम से ही बढ़ता भाभी जी है। आप सही सही कह रही हूँ भैया, आप ही बताओ। अगर मेरे अंदर कोई ऐसी भावना होती तो इसके भी कान भरती, इसके भी कान भरती। चलो ठीक है, चलो, ठीक है कि नहीं? ना बेटा, तुम चलो अपना जाओ। अब गले मिलो दोनों देवरानी गले मिलो। जेठानी। चलो अब छोटी देव चलो अब भैया मिलो गले। चलो कोई चल बात अब ठीक चलो है, चलो। हाँ बस मेरा तो यही कहना चलो है। घर चलो। चलो आ जा, तू भी आ, चल चाय ठीक है। बनवा। चल, चल चल आ जा।